यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड कैंपस की है, जहां स्टूडेंट्स फिर से सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया था और लखनऊ में ही करणी सेना का भी प्रोटेस्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह से सड़कों पर उतरकर यूजीसी की नई गाइडलाइन को रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कतई भी ये सुधार यानी अमेंडमेंट से राजी नहीं है, इन्हें रोल बैक चाहिए और इस गाइडलाइन के रोल बैक को लेकर के लगातार इसी तरह से ये सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का मानना है कि सवर्ण छात्रों के खिलाफ ये पूरी गाइडलाइन है वो है और इसमें देखिए हमारा गुनाह कि हम सामान्य वर्ग से आते हैं। क्या मांग है भाई? हमारा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है और मैं LLB 3 ईयर 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ, जो कि मैं एक OBC समाज द्वारा लगाया गया झूठे आरोप का खुद ही इस समय भुक्तभोगी हूँ। मैं उससे कई महीनों से साक्ष्य की मांग कर रहा हूँ। इसके संबंध में मैंने रजिस्ट्रार महोदय को भी दिया है, लेकिन UGC जो ये काला कानून लगा रही है इससे हमें पहले ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और हम चाहते हैं इसमें सर्व समाज को शामिल किया जाए। सवर्ण इस समय अगर आप राजनीति इस स्तर पर कर रहे हैं तो 15% में है। और क्या है आप लोग की मांग? हमारी मांग ये है कि ये जो काला कानून आया है यूजीसी का, इसको वापस लिया जाए या इसमें अमेंडमेंट लाया जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्विटी कमेटी इसमें बन रही है इसमें जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई फर्जी कंप्लेंट डलती है तो हमारा रिप्रेजेंट होना चाहिए, वरना हम कैसे मान लेंगे फेयर इंक्वायरी हो रही है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उसमें इन्होंने बताया कि बिहेवियर एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर मेरे लिए कोई चीज़ बिहेवियर में सही है तो किसी के लिए खराब भी हो सकती है, तो उसमें हम कहाँ सुनवाई करेंगे? जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा कमेटी में तो हमारे खिलाफ फर्जी कंप्लेंट डल सकती है। कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इसमें कोई हल नहीं निकाला जाएगा, जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। सरकार को इसमें अमेंडमेंट चाहिए कि रोल बैक चाहिए? अगर अमेंडमेंट आता है जो कि हमें हमारी सुरक्षा हमें कंफर्म करेगा कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा तो अमेंडमेंट से भी हमें ठीक है, वरना इस यूजीसी कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अदरवाइज हम प्रोटेस्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। हम इसके खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट और करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। आप लोग की क्या डिमांड? हमारी डिमांड प्रमुख ये है कि जो गाइडलाइंस नए इशू हुए हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि किसी एक विशेष समुदाय को आप अलग कर दिए हैं, तो हमारी पहली मांग ये है कि जो परिभाषा है जाट समुदाय को हटा दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक विशेष समुदाय को आप अलग रखे हैं उसका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं किए हैं। इक्विटी कमेटी जो आप बना रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसमें रिप्रेजेंटेशन करिए। अगर कोई OBC समाज का, SC ST समाज का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए आप कोई गाइडलाइन नहीं लिखे हैं। अमेंडमेंट या रोल बैक? रोल बैक की हम मांग करते हैं, कोई अमेंडमेंट की बात नहीं है। जो सवर्ण समाज है, जो जनरल कास्ट के छात्र हैं, उनको पहले से इसमें ऑपरेशन बांध लिया गया है। वो विक्टिम हो ही नहीं सकते हैं। वो एक्ट के अकॉर्डिंग वो पहले से ही जो है ऑपरेशन है वो ना ही, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उसमें पनिशमेंट है, जेल का प्रावधान है उसमें 3 साल का। किसी के ऊपर अगर ऐसा हो या छात्र की भविष्य करियर खराब हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप जाति समीकरण जाति राजनीति हटाने की बात करते हैं और वही कानून ले आते हैं आप। जुल्मो सितम के दौर में हम सच कहने के आदी हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यूजीसी और भारत सरकार के तत्वाधान में जो नया लाया गया रेगुलेशन एक्ट है इसके खिलाफ में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का हर एक छात्र लामबंद हो चुका है, क्योंकि यह लाया गया जो भी रेगुलेशन है यह शुद्ध रूप से हम छात्र वर्गों को अलग अलग जातियों में बांटने का एक कुत्सित प्रयास और कुत्सित नीति है। किसी भी सूरत में लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं पूरा भारत का छात्र समाज कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हाल में हम भारत सरकार और यूजीसी से मांग करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप UGC का बिल लाइए, लेकिन जात के आधार पर नहीं, किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसमें आप स्टूडेंट की बात कीजिए। तो देखिए इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। जब जगह जगह सामान्य वर्ग के लोग कोई मुंडन करा रहा है, कोई खून से चिट्ठियां लिख रहा है, कोई बीजेपी से इस्तीफा दे रहा है, कोई सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो सरकार से इस बात को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं कि ये जो पूरा नई गाइडलाइन है इससे वापस नहीं लिया जाएगा तो इसी तरह से सड़कों पर वो दोहराया जाएगा
जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के दौरान 1990 के साल में देखने को मिला था। तो ये मामला तूल पकड़ चुका है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी कड़ी में अभी भी उत्तर प्रदेश में राजधानी में स्टूडेंट सड़कों पर हैं और सरकार से रोल बैक की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।